हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इस वीडियो में मैं आपको 50% करवाने वाला हूं, सभी स्टडी जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत का मूल नाम क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। तो महाभारत का जो मूल नाम है आपको बताना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जय साहित्य महाभारत का मूल नाम था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, भारतीय संविधान ने किस आर्टिकल के अनुसार संघ के सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटिकल संबंधित क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 53, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड 53 आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आपको, यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार संघ की सभी जो कार्य शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 53, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत होते हैं आपके उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेहरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी जानते होंगे इनका राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये राजस्थान का भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि एक लोक नृत्य एक से ज़्यादा राज्यों का हो सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? यानी रोग है एक तरह का है, तो किसकी कमी के कारण होता है? आरबीसी की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? आरबीसी की कमी के कारण होता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। हियान और महायान किस धर्म के संप्रदायित है? तो किस धर्म के हो जाएंगे? बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। ठीक है, यानी हियान और महायान है किस धर्म के संप्रदाय थे? तो बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति वाला चक्रवात है वो कौन सा हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? यानी कि ये कौन से मौलिक कर्तव्य में बताया गया है आपको कि भारत राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये कौन से मौलिक अधिकार में है? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट में। ठीक है, यानी फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी भैया। किसने की थी? अकबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कट्टी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके असम राज्य में मनाया जाता है। कौन सी जगह? असम राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपके असम के अन्य जो उत्सव है कौन कौन से हैं, तो इनका नाम आपको सबको ध्यान रखना होगा क्योंकि किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किस में होती है? सबसे ज़्यादा उष्मा होती है तो किस में होती है? तो आप सभी जानते होंगे जल में होती है। ठीक है, यानी विशिष्ट जो उष्मा होती है वो जल में होती है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूची जनजाति शून्य थी? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूची जनजाति शून्य रही है? तो वो रही है आपकी पंजाब राज्य की। ठीक है, यानी कि पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन सा जो आर्टिकल है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह आपका छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए, पद्मावती नामक जो महाकाव्य था वो किसने लिखा था? तो इनका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे मलिक मोहम्मद जस्सी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावती के ये महाकाव्य के लेखक थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, फिर देखते हैं बोरोमीटर का जो आविष्कार है कौन करता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एल वाटरमैन। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ये बोरोमीटर का जो आविष्कार किसने किया था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर चलते हैं आगे। होलेश्वर टेम्पल्स किस राज्य में स्थित है? ये मंदिर है तो कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कर्नाटक के जो भी मंदिर है उनको आप देख सकते हैं कौन कौन से मंदिर है कर्नाटक में, तो इनके बारे में किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं जर्मन सिल्वर का अवयव घटक कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके सामने, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य ये प्रसिद्ध प्रस्तवातक है? तो वो हो जाएंगे आपके उड़ीसा के हो जाएंगे, गुरु पंकज चरण, ठीक है, उड़ीसा के हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए उड़ीसा के सभी कलाकार आप देख सकते हैं, किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो इनके नाम भी आप ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नो दलील नो वकील नो अपील का संबंध किस से संबंधित है? तो रोल्ट एक्ट 1919 आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ग्रीक बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेजों का नाम है? तो वो हो जाएगा जापान, बेल्जियम, ठीक है। फिर देखिए एशिया बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशिया बैंक की स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 1966 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कौन सी जगह है? कौन सी जगह? मनाली, फिनलैंड में, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। भारत का पहला विदेशी जनऔषधिया केंद्र निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है मैरोसिस में, ठीक है। यानी भारत का जो पहला विदेशी जनऔषधिया केंद्र निम्नलिखित में से किस देश ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं, इनको पढ़ लेना पीडीएफ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप हो रहा है तो इसको आप ध्यान नहीं देना, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगारी युवाओं के लिए लाडली बाई बहन की शुरुआत यानी लाडली बाई योजना की शुरुआत की गई थी? तो कौन से राज्य में की गई थी? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला बाई योजना की शुरुआत की गई थी? लाडली बहन तो की गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। लाडली बहन तो की गई थी मध्य प्रदेश में, और लाडला जो बाई है वो की गई आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आपको नहीं होना, ठीक है। तो लाडला बाई योजना की शुरुआत तो की गई थी आपके महाराष्ट्र में, और लाडली जो बहन की योजना की शुरुआत की गई थी वो मध्य प्रदेश में की गई, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। इसकी योजना के बारे में, क्या योजना है इसके बारे में तो आप देख लेना बाद में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आपको मैं 50 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ, तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इन 27 हो गए हैं, तो आगे का क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है वो किसे कहा जाता है? तो लाइट हाउस कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं सऊदी अरब की मुद्रा का नाम बताना है आपको, तो इसमें रियाल हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए आसपास के वातावरण में पशु और पौधों की संबंध अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। सिस्मोनोग्राफी मीटर द्वारा दिए गए विकल्प किसमें रक्त दाब को मापता है? तो वो मापता आपकी धमनियों को, ठीक है। फिर देखते हैं हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञा पत्र या परम देश है? तो वो हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद को जो आपातकाल के समय से निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 20 से 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो आर्टिकल हो जाएंगे आपके 20 से 21, ठीक है। यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन इसमें, यानी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी होनी चाहिए 35 साल, ठीक है। तो आप भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके सुब कुमार सेन, भारत के पहले निर्वाचन मुख्य आयुक्त थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं मोहिनीअट्टम नृत्य कला, ये कहाँ से संबंधित है, किससे कहाँ विकसित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका केरल से, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो वो खोजा जा सकता है सामवेद में खोजा जा सकता है, ठीक है। यानी सामवेद आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो वो हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है।
हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात में, कालीबंगा आपके कौन सी जगह है, हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, और ये कौन सी जगह है, पाकिस्तान में, ठीक है। विशाल स्नान गृह कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित विकल्प में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कौन सी जगह हो जाएगा, मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो काजीरंगा या फिर तो वो हो जाएगा गिरी राष्ट्रीय गिरी, गुजरात में स्थित है, ठीक है। फिर देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी हो जाएगी नील नदी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी जो नदी हो जाएगी यांगटीसी नदी हो जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहाँ स्थित है, तो भद्रावती में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हो जाएगा आपके सामने NH-55, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। फिर चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कटक, ठीक है। हरिप्रसाद चौरासिया एक प्रसिद्ध है, तो हरिप्रसाद चौरासिया क्या बजाते थे, तो ये हो जाएंगे आपके बांसुरी वादक थे, ठीक है। कौन थे, बांसुरी वादक। रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल है, तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50 में को आपको करवाने थे, वो मैंने आपको करवा दिए, सभी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, अपने पहले साथियों को भी शेयर करना है। फिर मैं आपको सामने किसी नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।